हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लेक्चर्स में हम जो है फिजिक्स का 5वां लेसन जो हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य है, फिजिक्स का 5वां लेसन चुंबकत्व एवं द्रव्य है, इस लेसन की शुरुआत करने वाले हैं। और आज हम ये जानने वाले हैं कि चुंबकत्व होते क्या है और इससे रिलेटेड जो है छोटे मोटे डिफिनेशंस क्या होती हैं, इनके बारे में हम कंप्लीट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप अभी चुंबक के बारे में काफी चीजें आप जान जाएंगे जो आपके एग्जाम में जो है अक्सर घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। देखो बच्चों, ये फिजिक्स का जो है 5वां लेसन है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, यानी जितने भी वीडियो हैं, आपको इससे पहले के जितने भी लेसन बनते हैं सभी लेसन्स के जो है वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। केमिस्ट्री की लगभग जो है 60 से 70% सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया है। बस 1-2 लेसन बचा है, उसको भी जो है हम आगे समय में जो है कंप्लीट करवा देंगे और फिर उसके बाद रिवीजन जो है करवाएंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आप लोग अपना कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए इत्मीनान से और अपना जो है कंटेंट जो है तैयार करिए। देखिए बच्चों, डेली आप जो है अपने कंटेंट को लिख कर जो है तैयार करिए। आप हमेशा जब भी पढ़ने बैठिए चीजों को आप नोट करते रहिए, जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगे, फैक्ट रहे, और उनको आप बार बार जो है रिवीजन करते रहिए। जो चीजें एक बार तैयार हो जाए उसको दोबारा आप जो है रिवीजन करते रहिए और नए को डेली पढ़ते रहिए। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए। तो चलिए आज हम इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ये चुंबकत्व क्या होते हैं, चुंबकत्व के बारे में जानते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें हम चुंबक क्या होते हैं तो सबसे पहले चुंबक के बारे में जान लीजिए। देखो एशिया माइनर ने मैग्नीशिया नामक स्थान पर, कहां पर, मैग्नीशिया नामक स्थान पर जो है मैग्नेटाइट नामक पदार्थ की प्राप्त, किस पदार्थ की प्राप्त हुई, मैग्नेटाइट नामक पदार्थ की प्राप्त हुई। एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर मैग्नेटाइट नामक पदार्थ की प्राप्त हुई। अब ये मैग्नेटाइट पदार्थ क्या था, तो मैग्नेटाइट पदार्थ ऐसा पदार्थ था जिसके अंदर लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण था। बात समझ में आई कि नहीं? यानी एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर मैग्नेटाइट नामक पदार्थ की प्राप्त हुई जिसके अंदर जो है लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण था। वो किसके अंदर था, मैग्नेटाइट नामक पदार्थ के अंदर था। और ये गुण जो है एक विशेष गुण था, लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का ये एक विशेष गुण था उसके अंदर। किसके अंदर, मैग्नेटाइट नामक पदार्थ के। तो इसी मैग्नेटाइट को जो है बाद में जो है मैग्नेट कहा गया। क्या कहा गया भाई, जो मैग्नेटाइट था ये लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करता था, तो इसी के गुण के कारण इसको मैग्नेट कहा गया अंग्रेजी में, और बाद में इसी को चुंबक जो है कहा गया। तो बात समझ में आई, चुंबक क्या होते हैं भाई, चुंबक वे पदार्थ होते हैं लोहे के छोटे छोटे कणों को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, उन्हें हम मैग्नेट अथवा चुंबक कहते हैं। तो चुंबक की बात क्लियर हो गई होगी कि चुंबक होते क्या है। अब ये चुंबक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें ये चुंबक के प्रकार के, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। अब ये प्राकृतिक चुंबक, अब भाई नाम ही प्राकृतिक चुंबक है तो जाहिर सी बात है प्रकृति में पाए जाते होंगे, तो वही कहा गया वो चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, यानी प्रकृति में जो है स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। अरे नाम है प्राकृतिक चुंबक तो जाहिर सी बात है प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इन चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, भाई चुंबकीय आघूर्ण कह लो या इनकी आकर्षण शक्ति कह लो, तो जो चुंबक होता है जो प्रकृति में पाया जाता है, इन चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय शक्ति होती है वो बहुत कम होती है। मतलब वो आकर्षित करते हैं लेकिन इनकी आकर्षण करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी के साथ आकर्षित करते हो, थोड़ा बहुत आकर्षित करते हैं। और दूसरा जो होता है वो कृत्रिम चुंबक होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर हम बात करें कृत्रिम चुंबक की, तो वो चुंबक जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं, यानी ऐसा चुंबक भाई कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, तो जाहिर सी बात है प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए बनाया जाता है और कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। यानी जो हम
कृत्रिम विधियों द्वारा जो है प्रयोगशालाओं में निर्माण करते हैं वो हमारा कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। और इनका निर्माण चुंबकीय पदार्थों यानी अब जो ये कृत्रिम चुंबक होते हैं इनको बनाने के लिए हम चुंबकीय पदार्थों, अब चुंबकीय पदार्थों में बहुत आ जाएंगे आपके, जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, इन सब मिश्र धातुओं का जो है उपयोग किया जाता है। इन सब को मिला करके मिश्र धातु तैयार किया जाता है और इन मिश्र धातुओं के द्वारा जो है कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया जाता है। तो वही कहा गया इनका निर्माण लोहा, निकिल, कोबाल्ट तथा मिश्र धातुओं से होता है और इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बहुत अधिक होता है। यानी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, चुंबक होते हैं, इनका जो चुंबकीय शक्ति होती है या चुंबकीय आघूर्ण होता है ये बहुत ज्यादा होता है। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबक क्या होते हैं और चुंबक के प्रकार, ये जो हमारा प्राकृतिक चुंबक और जो है कृत्रिम चुंबक है क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे चुंबक के गुण कौन कौन से हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें ये जो चुंबक होते हैं, चुंबक के गुण कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें 3 गुण खास बात करके है, ये तीनों एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। पहला गुण ये है कि चुंबक के भीतर जो है लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। यानी चुंबक, जो भी चुंबक होता है ये लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का इसके अंदर गुण होता है। और दूसरा अगर इसके गुण की बात करें तो यदि किसी चुंबक को इस प्रकार लटका दिया जाए, यानी चुंबक हो और चुंबक को धागे में बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक यानी स्वतंत्र रूप से अगर लटका दिया जाए तो वो क्षैतिज में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, यानी इस प्रकार लटकाया जाए कि वो चाहे जिधर जो है घूम सके, अपने आप जो है घूम सके, घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो सदैव तो चुंबक जो होगा सदैव हमेशा जो है उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर जाकर के ठहरता है। बात समझ में आई कि नहीं? यदि हम किसी चुंबक को इस प्रकार लटकाया जाए कि वो क्षैतिज में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह सदैव जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरता है और उसका जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होता है। भाई मान लीजिए उत्तर दक्षिण की दिशा में ऐसे ठहर रहा है तो जो सिरा उत्तर की ओर होगा तो उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव जो है कहा जाता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? भाई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे क्षैतिज में घूमने के लिए तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरेगा और जो सिरा उत्तर की ओर होगा उसे उत्तरी ध्रुव बोला जाएगा और जो सिरा दक्षिण की ओर होगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब तीसरे अगर इसके गुण की बात करें तो चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर ये सोचो कि लाओ चुंबक को काट करके उसका एक ध्रुव अलग कर ले तो ऐसा असंभव है। चुंबक एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसमें हमेशा जो है दोनों ध्रुव होते हैं। तो ये कहा गया अर्थात चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से भाई चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से जो है या दूसरे ध्रुव को पहले वाले ध्रुव से अलग नहीं किया जा सकता है। इसको जाने रहेगा, यानी चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबक को एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव से या दूसरे ध्रुव को पहले वाले ध्रुव से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 मेन गुण है चुंबक के। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा कि चुंबक होते क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनमें जो है कौन कौन से गुण होते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना है, फिर अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं और इनके जो है चुंबकीय आघूर्ण क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे।